नमस्कार फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये क्लास 12वीं के राजनीति विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग समझेंगे। और ये 2022 के एग्ज़ाम होने वाले 12वीं क्लास के जो एग्ज़ाम होगा उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इन चैप्टर से आपको क्वेश्चन टेली निश्चित रूप से 2022 के वार्षिक परीक्षा में करेंगे, इसलिए इस चैप्टर को आप लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझिए और आप अपने कॉपी पे नोट कीजिए इनको। इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हुए जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सभी को पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में है 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। 1967 तक भारत में जो दलीय व्यवस्था थी वो एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था थी। इसका क्या मतलब होता है? एकल आधिपत्यशाली का मतलब होता है इसके सामने कोई भी दूसरा दल आगे नहीं आ सकते हैं। जब भी चुनाव होंगे तो एक ही दल को वहाँ पर बहुमत हासिल होगा, उसी को बोलते हैं एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था। तो 1967 तक भारत में किस प्रकार की दल व्यवस्था थी? एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था, यानी कि इसके पहले जो आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इनके सामने कोई भी दल टिक नहीं पाता था, इसीलिए इस दलीय व्यवस्था को कहते हैं एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार की समाजवाद को अपनाया था? ये ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया था। किस प्रकार की समाजवाद को अपनाया था? ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 3 है किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार, राज्य, यहाँ तक देश जैसी हो गई है। फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार, राज्य, यहाँ तक कि देश जैसी है। जैसे देश है उसी तरह कांग्रेस है। ये किसने कहा था? स्टैनले कोसनेक ने कहा था। ये बात किसने कही थी? स्टैनले कोसनेक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया? भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था जो है उसको किस श्रेणी में रखा गया है? भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? ये रखा गया है बहुदलीय व्यवस्था। किस व्यवस्था में रखा गया? किस दलीय व्यवस्था में? बहुदलीय व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 5 है कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे यानी कांग्रेस का युवा तुर्क के नाम से किसे जाना जाता था? कांग्रेस के युवा तुर्क के नाम से कौन जाना जाता था? ये चंद्रशेखर जाने जाते। कौन? चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 6 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी और उसका पुनर्निर्माण किया? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से ऐसे नेता हुए जिन्होंने अपनी पार्टी को 2 बार तोड़ा और फिर से उसको पुनर्निर्माण किया? ऐसे करने वाले भारत कांग्रेस के नेता इंदिरा गांधी। ऐसा करने वाले कौन से नेता थे? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है। इंदिरा गांधी को भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने का श्रेय जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाल बहादुर शास्त्री, इनका भी जन्म दिवस हम लोग मनाते हैं 2 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर का। इनके साथ साथ महात्मा गांधी का भी जन्म दिवस, गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों का जन्म दिवस कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 1967 के बाद कांग्रेस की आधिपत्यशाली स्थिति का पतन का कौन सा कारण नहीं रहा? यानी 1967 के चुनाव के बाद धीरे धीरे कांग्रेस क्या हुआ? बिखरते चले गया।
बिखरने का इनमें से कौन सा कारण नहीं था, इनको बताना। 4 ऑप्शन है, देखते हैं। पुरानी छवि का अंत, दूसरा है सक्षम व प्रभावी नेतृत्व का अभाव, क्षेत्रीय दलों का उदय, और ऑप्शन नंबर 4 है समयानुकूल विचारधारा का न होना। इसमें से आंसर समयानुकूल विचारधारा का न होना ही 1967 ईस्वी के बाद कांग्रेस का आधिपत्यशाली स्थिति का पतन होना शुरू नहीं हुआ था। ये इसमें से सही आंसर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला? यानी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में ये क्वेश्चन है। कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम उनको अवसर कब मिला? 1957 में दूसरे चुनाव के बाद। कब मिला? 1957 में दूसरे चुनाव के बाद। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है? दक्षिणपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी है। ये कौन सी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी। भारत की किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1967 के चौथे चुनाव में, यानी 1967 में चौथा आम चुनाव हुआ। 1967 में चौथी बार आम चुनाव के बाद कांग्रेस के आधिपत्य की तेजी से पतन में किस तत्व में प्रबल भूमिका निभाई थी? ये राजनीतिक दल बदल के कारण ही 1967 के बाद चौथी आम चुनाव के बाद कांग्रेस का आधिपत्य तेजी से धीरे धीरे बिखरना शुरू हो गया था। इसका सबसे प्रमुख कारण क्या था? राजनीतिक दल बदल। क्या था सबसे प्रमुख कारण? राजनीतिक दल बदल। ये दल बदल के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। ये दल बदल जो है मुख्य रूप से 52वां संविधान संशोधन 1985 में संविधान के अनुसूची नंबर 10 में जोड़ा गया था। किसमें? अनुसूची नंबर 10। अनुसूची नंबर 10 कब? 52वां संविधान संशोधन 1985 में। किसमें जोड़ा गया? अनुसूची नंबर 10 में। दल बदल कानून। क्या जोड़ा गया था? दल बदल कानून। ये नेताओं लोगों पर, विधायक संसद पे लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1971 में बने महान गठबंधन का क्या ध्येय था? 1971 में जो गठबंधन बना था उसका मुख्य ध्येय था इंदिरा हटाओ। उसका मुख्य नारा, ध्येय मतलब होता है नारा, ध्येय का मतलब होता है नारा। यानी 1971 में महान गठबंधन, कई दलों को मिला के एक गठबंधन बनाया गया था और उसका नारा क्या रखा गया था? इंदिरा हटाओ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कौन सा संकल्प लिया था? फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया था? कब? ये बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया था? ये 1955 के आवाडी अधिवेशन में। ये कब लिया था? 1955 के आवाडी अधिवेशन में लिया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? ये मोरारजी देसाई थे। कब बने थे? 1977 में। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 1977 में बने थे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम। जरा से हम लोग जान लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसी को शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं INC। इसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 को कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। कहाँ पर स्थापना हुआ था? मुंबई में। और संस्थापक A.O. ह्यूम। लेकिन प्रथम अधिवेशन, यानी मुंबई में जो पहला अधिवेशन हुए थे, इनके अध्यक्ष जो थे वो W.C. बनर्जी थे। कौन थे? W.C. बनर्जी। याद रखेंगे हम लोग।
आईएनसी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को कहाँ पर? मुंबई में। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। इस अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो याद रखेंगे 72 प्रतिनिधियों ने। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने इसमें भाग लिया था प्रथम अधिवेशन में। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? या इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में पढ़ सकते हैं, कांग्रेस में प्रथम विभाजन। ये जो विभाजन पूछ रहा है स्वतंत्रता के बाद का विभाजन पूछ रहा है। ये कब का? 1947 के बाद का विभाजन, यानी 1947 के बाद पहली बार जो विभाजन हुआ था वो 1969 में हुआ था। कब? 1969, 1969 में। यानी कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? 1969 में। अगर इसी क्वेश्चन को पहले पूछा जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था। ये स्वतंत्रता के पहले ये हुआ था 1907 में। सूरत फूट के नाम से भी इसको जानते हैं, सूरत फूट। इसमें कांग्रेस दो दल में विभाजित हो गया था, गरम दल और नरम दल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये तो बता ही दी, 1885 में 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? यानी प्रथम आम चुनाव, ये भी जानते हैं प्रथम आम चुनाव हुआ कब था? 1951-52 में प्रथम आम चुनाव संपन्न हुआ था। और किस क्षेत्र से पूर्ण बहुमत कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? ये उड़ीसा के क्षेत्र से पूर्ण बहुमत कांग्रेस को नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18, भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से स्थान क्या है? यानी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनका क्रम कौन सा है? इनका 12वां क्रम में है। किस क्रम में? 12 नंबर के ये क्रम में थी। प्रथम महिला राष्ट्रपति जो बनी थी प्रतिभा देवी सिंह, ये क्रम में कितने नंबर पे थे? 12 नंबर पे। अगर 11वां का बात करें तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। 11वें, भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कौन बने थे? APJ अब्दुल कलाम। 12वें राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 13वें का बात करें, प्रणब मुखर्जी। 13वें के रूप में कौन थे? प्रणब मुखर्जी। और अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, ये कितने नंबर के हैं? 14 नंबर के, 14 नंबर। इनका क्रमांक जो है कितने नंबर के हैं? 14 नंबर के ये राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। वहीं पर बात कर लें 13, 14, 15, 13 नंबर के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू का उपराष्ट्रपति का जो क्रम है वो 13। और 14 नंबर के राष्ट्रपति हैं अभी, 14वें नंबर के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। और 15वें नंबर के अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो याद रखेंगे 13, 14, 15। 13 नंबर के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, 14 नंबर के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और 15वें नंबर के हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। ये प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है, धारा 370, धारा मतलब अनुच्छेद 370 का संबंध किस प्रदेश से था? यानी कि धारा 370 को क्या कर दिया गया? अब समाप्त कर दिया गया। 370 के साथ साथ अनुच्छेद 35A को भी समाप्त कर दिया गया। इनका संबंध किस राज्य से था, किस प्रदेश से था? तो ये जम्मू कश्मीर से था, जो कि अभी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और जम्मू कश्मीर को राज्य से भी हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को दो भाग कर दिया गया है। एक तो जम्मू कश्मीर बना और एक बना लद्दाख, जो दोनों क्या है, किस प्रकार का है? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। दोनों यूनियन टेरिटरी के रूप में भारत में अभी जाना जाता है, यूनियन टेरिटरी। भारत में यूनियन टेरिटरी अगर बात करें कितने यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश 8। भारत में अभी कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, ये दोनों को भी शामिल कर लिया गया है। कब? 31 अक्टूबर 2019। यानी जम्मू कश्मीर को दो भाग कर दिया गया। ये कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019। और ये दोनों भागों को यूनियन टेरिटरी के रूप में जाना गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना गया। कब किया? 31 अक्टूबर 2019 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 है, 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है 5 सूत्री, तो 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत संजय गांधी के द्वारा शुरू किया गया। वहीं पर एक 20 सूत्री कार्यक्रम भी है। 20 सूत्री के बारे में जानते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा, इंदिरा गांधी। इसी में गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। गरीबी हटाओ के तहत 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था, किसके द्वारा, श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। कब, 1975 में। गरीबी हटाने के लिए ही 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था, 1975 में। किसके द्वारा, श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है। सीमांत गांधी, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। महात्मा गांधी को तो बापू के नाम से हम लोग जानते हैं, बापू। महात्मा गांधी को बापू कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म दिवस पराक्रम दिवस, इनका जन्म दिवस पराक्रम दिवस के रूप में। पराक्रम दिवस कब, 23 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को। सरदार पटेल, ये लौह पुरुष के नाम से जाना जाते हैं इनको, लौह पुरुष। लौह पुरुष, लौह पुरुष किसे जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सुभाष चंद्र बोस ने ही नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसने नारा दिया था, सुभाष चंद्र बोस। सरदार पटेल के बारे में एक क्वेश्चन और जान लेते हैं। ये स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये उप प्रधानमंत्री भी थे, उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा कथन इसमें गलत है। देखिए, सोनिया गांधी कांग्रेस से है, मायावती बहुजन समाज पार्टी से, ये भी सही है। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल, ये भी है। इस तरह से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। ये किससे है, ये है जदयू से। किससे है ये, जदयू से। इस तरह से इसमें कौन सा कथन गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ये भारतीय गवर्नर जनरल थे, WC राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, कानून मंत्री। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री जो थे वो भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे, भीमराव अंबेडकर। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सरदार पटेल के बारे में भी बताएं, ये गृह मंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री भी थे, उप प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, तो भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के बारे में बात करें तो अभी है 8। कितना है राष्ट्रीय राजनीतिक दल, 8। लेकिन ऑप्शन में 8 नहीं होने के कारण इसका सही आंसर हो जाएगा 7। भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, 8। ये 8 अभी आप लोग को के सामने स्लाइड दिए, इसके बारे में देख लीजिए। पहला तो भारतीय जनता पार्टी, जिसका गठन 1980 में हुआ है। बहुजन समाज पार्टी, जिसका स्थापना 1984 में। तीसरा कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको CPM के नाम से भी जानते हैं, 1964 में ये बना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको CPI भी बोलते हैं, 1925 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 1885 में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 में। तृणमूल कांग्रेस पार्टी 1998 में। और सबसे लेटेस्ट जो 8वां नेशनल पीपुल्स पार्टी, जो 2013 में बना है। तो इस तरह से भारत में वर्तमान समय में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। वहीं पर बात कर लें क्षेत्रीय दलों की संख्या, तो 53 है। क्षेत्रीय दलों की संख्या कितना है, 53। राष्ट्रीय दल यानी कितनी संख्या है, 8। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 8 और क्षेत्रीय दलों की संख्या 53। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26।
भारत में द्वितीय आम चुनाव कब संपन्न हुआ? 1955 में संपन्न हुआ। पहला 1951 में शुरू हुआ था और 1952 में समाप्त हुआ। वहीं दूसरा आम चुनाव कब संपन्न हुआ? दूसरा आम चुनाव 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री ये थे अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। भीमराव अंबेडकर के बारे में तभी बताएं, ये थे कानून मंत्री। ये क्या थे? कानून मंत्री। और भीमराव अंबेडकर को जब संविधान सभा का गठन हो रहा था उस समय प्रारूप समिति का अध्यक्ष इन्हें ही बनाया गया था, भीमराव अंबेडकर को। यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहे हैं हम लोग, सुचेता कृपलानी। इनके बारे में भी जान लेते हैं। सुचेता कृपलानी ये किसी भी राज्य के अंदर बनने वाली प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री यही सुचेता कृपलानी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा था? 1952 से लेकर 1967 तक ये कांग्रेस का प्रभुत्व रहा था। 1967 के बाद धीरे धीरे इनका कांग्रेस का पतन होना शुरू हुआ और 1967 में पहली बार 1977 में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? 51 में शुरू हुआ था, 52 में समाप्त हुआ था। इस तरह से 1952 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं, 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था? 26 जनवरी को संविधान लागू। बात करें संविधान के बारे में तो एक दो बात जान लेते हैं। संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर को। बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन अंगीकार कर लिया गया। अंगीकार कब किया गया था भारतीय संविधान को? 26 नवंबर को। लेकिन लागू जो किया गया वो 26 जनवरी को। 26 नवंबर 1949 को अंगीकार कर लिया गया, अपना लिया गया, लेकिन लागू करने का जो टाइम था वो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। इसमें ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं क्या है? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस भारत 15 अगस्त को मनाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। नेक्स्ट देखते हैं झंडा दिवस, ये 7 दिसंबर को। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। झंडा दिवस 7 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? यानी प्रेजेंट टाइम में भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? वो बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय कहते हैं किसको, ये भी जान लेते हैं। 2 या 2 से अधिक दलों का जब गठबंधन हो जाए तो उसी को बोलते हैं बहुदलीय। 2 या 2 से अधिक दलों का गठबंधन, यानी 2 दल या 2 से अधिक दल मिलकर सरकार में आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? बहुदलीय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में है, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला? ये अभी पीछे बता ही चुके। 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला था? ये जनता पार्टी को मिला था। किसको मिला था? जनता पार्टी को। और प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भारत में बनने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 1977 में बने थे। किस दल से? जनता पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है? ये चुनाव आयोग के द्वारा। राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का बात करें हम लोग, चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को। अगर अनुच्छेद का बात कर लें, अनुच्छेद
324। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। जनता पार्टी की स्थापना, जनता पार्टी की स्थापना 1977 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ? प्रथम विभाजन 1969। ये पीछे क्वेश्चन आया था, कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? दलीय व्यवस्था मौजूद है, बहुदलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखते हैं, इसके अलावे भी कुछ क्वेश्चन है, उसको भी आप लोगों के सामने डील कर देते हैं। 1966 में पंजाब का विभाजन कर एक नए राज्य को बनाया गया था, उस राज्य का नाम था हरियाणा। कौन सा राज्य बनाया गया था? हरियाणा, 1966 में पंजाब को विभाजन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य में कार्य कर रही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये तो जम्मू कश्मीर में कार्य कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर कार्य करती है? जम्मू कश्मीर के अंदर। जनता पार्टी के गठन 1977 में किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा जनता पार्टी का गठन किया था। इन्हीं ने, जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने ही दिया था। देखते हैं, प्रथम आम चुनाव 1951-52 में संपन्न हुआ, जिसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 426 सीट मिला था। कितना? 426 सीट। और सीपीआई को मिला था 36 सीट पर जीत हासिल हुई थी। 1951-52 में जो पहला आम चुनाव संपन्न हुआ था, उसमें से सबसे अधिक जो सीट मिला था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। कितना सीट मिला था? 426 सीट। और सीपीआई को कितना मिला था? सीपीआई को मिला था 36 सीट पर विजयी हासिल हुआ था। इसी में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, यहाँ से अलग है, ये आपातकाल से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, इसको बता देते हैं। आपातकाल, ये आपातकाल किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये भी जान लेते हैं, जर्मनी के संविधान से। आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? जर्मनी से। आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जर्मनी। और आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। आपातकाल का कितने प्रकार के? 3। एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है, दूसरा राष्ट्रपति शासन होता है, तीसरा वित्तीय आपातकाल होता है। आपातकाल कितने प्रकार के? 3। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। वहीं पर अनुच्छेद की बात करें, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंदर लगाया जाता है? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद 356 के द्वारा। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के द्वारा। तो यहाँ पर ये देख लिए, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद में बात करते हैं तो अनुच्छेद 352, 356 और 360। ये भी जान लेते हैं कि सबसे पहली बार, हाँ, भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था वो कब लगाया था? 1962 में लगाया गया था। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब? 1962 में। दूसरी बार आपातकाल कब लगाया गया? 1971 में। तीसरी बार जो लगाया गया 1975 में लगाया। यानी कि भारत में अभी तक कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल लगे हैं? 3 बार, 62 में, 71 में और 75 में। वहीं पर राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करें, भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लगा था? पंजाब में। कब लगा? 1951 और 52 में लगा था। 51 में लगा, 52 में समाप्त हुआ। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगा था? पंजाब में। वहीं पर बात करते हैं वित्त आपातकाल, तो वित्त आपातकाल भारत में अभी एक बार भी नहीं लगा है। इसी के साथ ये चैप्टर नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, क्लास 12वीं का समाप्त हो गया। इसमें आप लोगों को वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ।